हुकूमत मुफ्त में सबको इलाज करा के दे रही है। तो ये है आपका विजन। और यकीनी तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने विजन दिए। जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो विजन था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, जिसने पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन को घरों से निकाला था। फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जब अपना एक चीज़ स्टार्ट की कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किए, बाकी किए कि जी ख़वातीन तो पहले शनाख्ती कार्ड नहीं बनाती थी। ख़वातीन जो रूरल बैकग्राउंड होते थे, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ख़वातीन का शनाख्ती कार्ड भी लोग बनाना वो समझते थे कि नहीं तौहीन है कि मेरी जी घर की किसी ख़वातीन की कोई तस्वीर कैसे निकालेगा, वो नादरा ऑफिस किस तरह जाएगी, उसकी तस्वीर किस तरह, उसका शनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा। फिर जब वो BISP इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद लोगों ने इस तरह वो शनाख्ती कार्ड बनवाने भी चले गए। तो इसी तरीके से हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मंतक है। अगर NICVD की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं रिपीट है, लेकिन NICVD को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो खुदा ना खास्ता या जिनके प्यारे उनकी फैमिली मेम्बर्स उस जो है वो अजाब से गुजरे हों। मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे दूं कि मैं खुद हैदराबाद का रिहायशी हूँ। सुबह को 4 साढ़े 4 बजे मुझे हार्ट अटैक हुआ और सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। मैं सुबह को 5 बजे पहुँचा हूँ तो मैं NICVD हैदराबाद पहुँचा हूँ और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, आज अगर मैं मौजूद हूँ तो उसका वो एहसान NICVD हैदराबाद का है। और उससे बड़ी बात मैं आपको जो बता दूँ कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैं उसी शहर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी था, मैं उस वक्त भी मिनिस्टर था। तो मुझे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देके मुझे क्यू में बिठाया गया, बोला कि जी पहले आपसे पहले एक पेशेंट है, पहले उसका हम इलाज करेंगे फिर आपका इलाज करेंगे। तो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का विजन। जिस तरह थरपारकर आप लोग अभी मिट्टी होके आए हैं, आपने खुद अभी तारीफ़ की कि मिट्टी के रोड्स बहुत अच्छे हैं। आपने खुद कहा कि जी हम जब सखर से लेकर और थरपारकर तक गए, इस्लाम कोर्ट तक गए, नंगर पार्कर तक गए, तो हमें रास्ते में ना कोई खड्डा नज़र आया ना कोई स्पीड ब्रेकर नज़र आया। रोड नेटवर्क की मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड रास्ते सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं वो आपको सबसे बेहतर मिलेंगे सिंध में। जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जितनी भी कनेक्टिविटी है, जितने भी मेन आर्टरीज हैं, अंदर प्रॉब्लम होंगे, ज़रा कुछ गांव देहात में प्रॉब्लम होंगे, कुछ शहरों में प्रॉब्लम है, वो हैं, लेकिन जितनी मेन आर्टरी सिंध हुकूमत के अंडर आ रही हैं वो सारी आपको ज़बरदस्त मिलेंगी। यहाँ जो नेशनल हाईवे जो हमारा है, जो कि हैदराबाद से सखर है, उसका हशर बुरा है क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, और फेडरल गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान का वो बॉटल नेक है, पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उसी रास्ते से जाती है। पोर्ट आपके इस शहर में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान की गुड्स यहाँ से जाती हैं, तो उस पर जितना ध्यान देना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। आज भी मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। प्रायोरिटी क्या है? पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी जो है, ज़रूर सड़कें भी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है पीपल्स पार्टी की वो है इंसान ज़ात की ज़िंदगी, कि इंसान ज़ात की ज़िंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए सेहत शोबे पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट सिंध हुकूमत ने की है। कराची में आप बैठे हैं, सिर्फ कराची की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, इंडस हॉस्पिटल को जो है हम बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल जो है वो ग्रांट देते हैं ताकि जी वहाँ पे लोगों के मुफ्त इलाज हो सकें। इसी तरीके से जो हमारे SIUT सेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। हमारा अभी आप कराची में आज कल जाएंगे, जो आप साइबर नाइफ देखेंगे, साइबर नाइफ आप जाके देख लें, साइबर नाइफ में कैंसर का इलाज, और दुनिया के 15 ममालिक में कैंसर का इलाज होता है साइबर नाइफ से, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहाँ मुफ्त में होता है, उसका नाम है पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करिए। फ्री में सिर्फ हम कर रहे हैं, बाकी हर जगह पे पैसे दिए जाते हैं। 50-50 हज़ार डॉलर जो है वो साइबर नाइफ के प्रोसेस को दिया जाता है। और मैं आपको बताऊँ, आप जब साइबर नाइफ जाएंगे तो मैं अपने इन्फॉर्मेशन के अपने ऑफिसर्स हैं इनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको वहाँ के OPD का रजिस्टर भी दिखाएं। वहाँ पे आपको ईरान का पेशेंट भी मिलेगा, वहाँ पे आपको अफगानिस्तान का पेशेंट मिलेगा, वहाँ पे आपको दुनिया के दीगर ममालिक के पेशेंट भी मिलेंगे, जो सिर्फ ये सुन के आते हैं कि यार पाकिस्तान में एक सूबा है सिंध, सिंध में एक शहर है कराची, जहाँ पे साइबर नाइफ के ज़रिए हम अपने कैंसर का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। थरपारकर आप गए, नंगर पार्कर, जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बुनियाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रखी, वो कोई भी नहीं, कहीं पे आपको मिसाल नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मेरे सामने सिंध में 2-3 दफ़ा ये बात कही है कि हमें सिंध से, अपने उन ऑफिसर्स को कहा, एक दफ़ा उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि जी आप सिंध से सीखें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध कितना आगे जा चुका है, सिंध किस तरीके से प्रोजेक्ट्स कर रहा है। जो थर कोल एनर्जी का जो पूरा ये कॉन्सेप्ट डाला गया, ये शुरू में विजन था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का। फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गई तो उस वक्त भी जो MOUs या जो प्रोजेक्ट्स मोहतरमा शुरू करने जा रही थी, फिर उसके बाद PMLN की हुकूमत आ गई और उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्क्रैप कर दिए। फिर जब 2008 में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जी मैं पहला ये काम करूँगा कि मैं कोयले की बात करूँगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, आज हम एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, मुल्क में मुआशी क्राइसिस की बात करते हैं। आज पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े मुआशी माहिर और तमाम बड़े जो इस बिजली के शोबे के माहिर हैं, वो इस नतीजे में पहुँचे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर सस्ती बिजली बनाई जा सकती है तो वो कोयले से बनाई जा सकती है। और कोयला अगर पाकिस्तान में किसी ने निकाला और जो निकाल रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। हज़ारों मेगावाट बिजली, आज भी हम हज़ारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में सिंध हुकूमत डाल रही है, उतना हिस्सा दे रही है। मेरा एक सवाल है, आप खुद, क्योंकि मेरे सारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आपने पूरे पाकिस्तान की सड़कें देखी, आपने थर पार्कर की सड़कें भी देखी होंगी, आपने इतनी वाइड रोड्स भी देखे होंगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ होगा, अरबों रुपए खर्च हुए नहीं हुए। $1 अरब से ऊपर जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ है, $1 अरब से ज़्यादा। ये पैसे सारे सिंध हुकूमत ने भरे हैं, ये सारे पैसे सिंध हुकूमत ने भरे हैं। और वो जो बिजली जा रही है वो सिंध को नहीं जा रही है, वो नेशनल ग्रिड में जा रही है।